नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम कक्षा 8 में पहली प्रश्नावली जिसका नाम है प्रीमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस बार कक्षा 8 यानी कि कक्षा 8 की बुक्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, फिर भी हमारी पहली प्रश्नावली रेशनल नंबर्स ही हैं, प्रीमेय संख्याएं ही है। तो रेशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। तो प्रीमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P बटा Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर की जगह है पर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यानी कि ये जो हमारी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वे संख्याएं हमारी प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं, वो हैं यानी कि मैं कहूँ कि क्या 0 एक प्रीमेय संख्या है, -2 प्रीमेय संख्या है, 5 प्रीमेय संख्या है, 1/2 प्रीमेय संख्या है, या फिर 5/9 प्रीमेय संख्या है। यानी कि आज से अगर हम संख्याएं देखते हैं तो ये भी अंश बटा हर के रूप में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये अंश बटा हर के रूप में है। यानी कि ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर होती है, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब कई संख्याएं होती हैं, जैसे -2 है, इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। इसको बटा में 1 लगाते ही, इसके बटा में 1 लगाते ही क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर बन जाता है, यानी कि इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि याद रखने वाली बात है, फ्रैक्शन के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं और नीचे यानी कि हर की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वे संख्याएं क्या होती हैं, प्रीमेय संख्याएं होती हैं। अब बात आती है कि प्रीमेय संख्याएं क्या काम में लेंगे। तो प्रीमेय संख्याओं से हमें योग यानी कि एडिशन भी करना होगा, सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी, गुणा, भाग, सभी संख्याएं हमें इस प्रश्नावली में पढ़नी है। जोड़, बाकी, गुणा और भाग इन रेशनल नंबर से। अब जोड़, बाकी, गुणा, भाग हमें पढ़ने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ गुण धर्म होते हैं इनके, उन गुण धर्मों को भी हमें पढ़ना होगा। तो हमारे सामने पहला गुण धर्म आता है संवृत गुणधर्म, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम देखें तो एक संख्या लेते हैं, यानी कि 3/4 प्लस 5/3 ये संख्या है। याद रखने वाली बात है कि संवृत गुणधर्म यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 संख्याएं होंगी। अब 2 संख्याएं होंगी यानी कि 2 भिन्न के रूप में संख्या होंगी, या फिर वैसे एक साधारण संख्या होगी, दूसरी भिन्न होगी, परंतु उसको भी जैसे हमारे पास 3 + 5/3 होता, तो हम इसको भी क्या बना लेते, फ्रैक्शन बना लेते, भिन्न बना लेते। जैसे ये वाला हल करते हैं तो इसको सीधा ही लघुत्तम लेंगे 4 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 12। ध्यान रखने वाली बात है कि 4 और 3 का लघुत्तम हम ऐसे नहीं निकालेंगे,
सीधा करने की कोशिश करेंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखना है कि 3 और 4 क्रमागत संख्याएं हैं और क्रमागत संख्याओं का लस्य यानी कि लघुत्तम समापवर्ती उनका गुणनफल होता है। तो 3 और 4 क्रमागत संख्याएं लगातार आने वाली संख्याएं, तो इनका लघुत्तम इनका गुणनफल होगा। तो 4 तिये 12 इनका लघुत्तम हो जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया 9 प्लस 3 को 3 से भाग दिया 12 को, तो कितनी बार गया 4 बार। 4 को 5 से गुणा किया 4 पंजो 20 यानी कि 29/12। यह हमारी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि सीधी संवृत गुणधर्म जिसको हम कहते हैं। इस क्लोजर प्रॉपर्टी में संवृत गुणधर्म में यानी कि ध्यान रखने वाली बात है कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी जो संख्या प्राप्त होगी वह भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अब अगर हमें बाकी करनी हो यानी कि सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम संख्या लेते हैं जैसे 5/7 -3/8 ले लिया। यह भी क्रमागत आने वाली संख्या है, तो इसको भी सेम इसी प्रकार से जहाँ पे हमने प्लस किया था वहाँ अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लघुत्तम आ गए 56, तो 7 से भाग देंगे तो 8, 8 पंजो 40 माइनस 8 से भाग दिया 7, 7 दिया 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29/56 यानी कि यह संख्या, ये परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या, तो ये प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। आगे आता है गुणा, यानी कि अब इसी संवृत गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें करना है गुणा। गुणा करने के लिए भी कोई भी संख्या लेंगे, हम कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे, यानी कि -4/5 गुणा 3/7। गुणा में याद रखना है कि हमें लस्य एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे ऊपर वाली से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा कर देंगे। तो 4 तिये 12, माइनस की एक संख्या है तो माइनस की ये संख्या और प्लस की ये संख्या दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर 7 पंजो 35 यानी कि संख्या आ गई हमारे पास -12/35। तो याद रखना ये भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या, तो प्राप्त होने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही होगी। आगे है भाग। भाग यानी कि डिवाइड करने के लिए हमें करना होगा क्या कि कोई भी संख्या लेंगे, जैसे अभी इस तरह लिया था हमने कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 को हमने परिमेय संख्या लिया था, तो इसको हम 1/2 से भाग करते हैं यानी कि 0 भाग 1/2। तो याद रखना पहले तो 0 को किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 0/1। अब भाग को हल करते समय किस में बदल दिया जाता है, गुणा में, तो 0/1 गुणा 2/1। तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 0/1 यानी कि प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब याद रखने वाली बात यह है कि संवृत जो गुणधर्म है ये योग यानी कि जोड़ में भी काम करता है, बाकी में भी कर रहा है, गुणा में भी कर रहा है, परंतु भाग में कहीं पर काम करता है और कहीं कहीं पर नहीं करता। जैसे 5 को भाग दिया 0 से, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो 5/1
गुणा 1/0 हो जाता है। जैसे कि इसको हल करेंगे तो 5/0 होगा, जो कि इसको हल करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी में आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संवृत्त गुणधर्म भाग में नहीं काम होगा, नहीं काम करेगा। आगे हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय गुण धर्म, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमेय गुण धर्म, नाम से हमें पता चल रहा है कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज क्लोज यानी कि प्लस के पास जो संख्याएं आ रही थी हमारे पास उनको हम प्लस कर रहे थे, माइनस के पास जो आ रही थी उनको माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लाई में जो पास संख्या आ रही थी दोनों तरफ उनको कर रहे थे। परंतु यहाँ पे जैसे मान लो कि दो ही संख्या दी गई हमें, जैसे 3/7 प्लस -1/4 ये दे दिया गया, तो इनका क्रम प्रश्न में हमें दिया हुआ मिलता है जैसे 3/7 प्लस -1/4, परंतु नाम बोल रहा है कि क्रम, यहाँ पे प्रश्न में पूछ सकता है कि क्या इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म काम कर रहा है। तो अब हमें देखने के लिए यानी कि इनके क्रम को चेंज कर देते हैं, तो -1/4 प्लस 3/7 क्रम चेंज कर दिया। अगर उत्तर समान आ रहा है तो यहाँ पे ये विधि काम करेगी, यह गुणधर्म काम करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो 3/7 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है -1/4, लघुत्तम आता है हमारे पास 28। कैसे आया, यानी कि इन दोनों का गुणनफल हो रहा है, परंतु मैंने पहले बताया था कि क्रमागत आने वाली संख्याओं का गुणनफल उनका लस्य होता है, परंतु यहाँ पे क्रमागत नहीं है, फिर भी इनका गुणनफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। अगर दो संख्याओं में से कोई भी एक अभाज्य संख्या होती है तो उनका गुणनफल ही उनका लस्य होता है। तो 7 से 28 को भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4×3 = 12 माइनस 4 से भाग दिया 28 को 7 बार, 7×1 = 7, माइनस करेंगे तो 5/28। सेम यही, यानी कि लघुत्तम लिया तो 28, 4 से भाग किया 7, 7×1 = 7, माइनस का 7 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है। 7 से 28 को भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4×3 = 12। अब देखना ये कि प्लस के 12 माइनस के 7 हैं, तो प्लस के 12 में से -7 करेंगे तो 5/28, यानी कि इधर भी 5/28 इधर भी 5/28, यानी कि यहाँ पे एडिशन यानी कि ऐड में क्रम विनिमय गुणधर्म काम करता है। याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म सिर्फ योग और गुणा में ही काम करता है, भाग में काम नहीं करेगा। बाकी और भाग इन दोनों में काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं लगेगा। अगला गुणधर्म आता है हमारा साहचर्य या सहचर्यता, सहचारिता। साहचर्य गुणधर्म या सहचारिता गुणधर्म बात एक ही है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि इसमें हमारे पास यहाँ पर हमें दो संख्या मिल रही थी,
यहाँ हमारे पास होंगी कम से कम 3 संख्याएं, जैसे -5/4 प्लस 3/8 प्लस -7/6। ये 3 संख्याएं आ गई हमारे पास। अब इन 3 संख्याओं में जैसे क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें इसको भी 2 भागों में बांटना होगा। और दोनों तरफ अगर उत्तर समान आ रहा है हमारा, तब वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्यीय गुणधर्म काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। करना कैसे? किन्हीं 2 को एक जगह रखना है, एक को अलग रखना है। जैसे मैंने ले लिया -5/4 प्लस 3/8 प्लस -7/6 को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब दूसरे में क्या करता हूँ, -5/4 प्लस 3/8 प्लस -7/6 को अब अलग कर दिया। दोनों स्थितियों में समान उत्तर आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। -5/4 प्लस, इनका लसा लेते हैं हम, तो लसा आएगा हमारे पास 24। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 प्लस 6 चौके 24, 7 चौक 28, यानी कि -28। अब -5/4 प्लस, यहाँ पे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -19/24। लघुत्तम लेंगे 24 आ जाएगा। 4 6 24 और 6 पंजो 30, -30 प्लस -24 एकम 24, 19 एकम 19, -19। हल करेंगे इनको तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएंगे -49/24। ठीक ऐसे इधर भी होना चाहिए। तो इनका लसा आ जाएगा हमारे पास 8। 4 से भाग देंगे 5 दूनी 10 प्लस 8 से भाग दिया एक बार, 3 एकम 3 प्लस -7/6। तो ये हो गए -7/8 प्लस -7/6। लघुत्तम आ जाएंगे वही 24। तो 3 7 21 -21 प्लस 7 चौक 28 -28, माइनस का ये भी माइनस का, दोनों प्लस करेंगे तो 8 1 9, 2 2 4, माइनस का माइनस, यानी कि 49/24 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दोनों साइड में आ रहा है। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी काम कर रही है। अगर दोनों तरफ समान उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब सहचर्यीय गुणधर्म वहाँ पे काम नहीं कर रहा। सहचर्यीय गुणधर्म भी जोड़ और गुणा में ही काम करता है, बाकी और भाग में भी ये भी नहीं करता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास प्रतिलोम। प्रतिलोम, जिन प्रतिलोम होते क्या हैं, अब हमें ये देखना पहले। तो प्रतिलोम होते हैं इनवर्स। इनवर्स प्रतिलोम हमारे पास होंगे 2 प्रकार के। एक तो योज्य प्रतिलोम, एक गुणात्मक प्रतिलोम। एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे प्लस में जैसे 2 दे दिया, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो जो संख्या धनात्मक है, धनात्मक का योज्य प्रतिलोम होगा ऋणात्मक।
और ऋणात्मक का योज्य प्रतिलोम होगा धनात्मक। जैसे 2 था तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2। जैसे कोई संख्या दे दी -5/7 तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 5/7। बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना क्या होगा, जैसे दिया हुआ है हल करके यानी कि किसी भी संख्या को गुणा करके उत्तर हमें 1 लेके आना है। जैसे दे दिया है कि -5/7 का योज्य प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको गुणा करना होगा किससे, 7/-5 से। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5, 7 एकम 7, यानी कि उत्तर आ गया 1। तो -5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/-5। जैसे 1/2 दे दिया, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/1। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/1, या इसको हम 3 भी कह सकते हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रश्नावली से पहले। अब हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देखते हैं।